बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 न्यूमेरिकल। सबसे पहले हमारे पास 7.1 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि the temperature of a normal human body on a Fahrenheit scale is 98.6 Fahrenheit. To convert it into a Celsius scale and Kelvin scale. ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स क्या गिवन है कि हमारे पास जो फॉरेनहाइट में टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का कितने 98.6 फॉरेनहाइट। मैंने पहले से यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख दिया ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। ठीक है जी। हमारे पास किस में गिवन है फॉरेनहाइट में, हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है जी सेल्सियस में। ठीक है, पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे TC इज इक्वल 5/9। TF हमारे पास क्या गिवन है 98.6 माइनस 32। ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 37 डिग्री। ओके, ये किसका आंसर आ गया सेल्सियस। आपको पता है कि कन्वर्जन होती है जब भी हमने ये एक रिलेशनशिप है केल्विन और सेल्सियस का, तो आप क्या करते हैं जब आपने इसको केल्विन में निकालना है तो हमारे पास जो सेल्सियस का आंसर है हम उसको लिखेंगे और किसके अंदर प्लस कर देंगे 273.15। ठीक है जी। हम जो 0.15 के अंदर इसको प्लस करेंगे, क्या था हमारे पास 37, इसको जब हम प्लस करेंगे 273.15 के अंदर तो हमारा केल्विन का क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 310.5 केल्विन। ओके जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करेंगे 7.2 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि एट वन टेम्परेचर सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग वुड बी द सेम। आपने याद रखना स्टूडेंट 7.1 और 2 न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में लाजमी आएगा। ठीक है, देखिए उसने आपसे क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर जैसे सेल्सियस और फॉरेनहाइट आपस में सेम होते हैं। पहले तो हम वो रिलेशन यहाँ पे लिख देंगे जो इनका आपस में रिलेशन है, क्या है TF इज इक्वल 9/5 मल्टीप्लाई बाय TC यानी केल्विन का टेम्परेचर प्लस 32। ठीक है जी, ये इन दोनों का आपस में रिलेशन है। मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि मैंने सेम टेम्परेचर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी TF को और TC को एक ही अल्फाबेट के सेम कर दूंगी, किसके इक्वल कर दूंगी C के। ठीक है जी, जब मैंने इसको C के इक्वल किया तो हम इसको किस तरह लिखेंगे C इज इक्वल 9/5 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे ये 9/5 जो है उसके साथ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है 32 के साथ, यहाँ आएगा क्या हो जाएगा माइनस 9/5 C। ठीक है जी। अब देखिए हमने क्या लेना है यहाँ पे एलसीएम, इसके नीचे क्या है जिसके नीचे कुछ उसके नीचे क्या होता है 1, 5 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको 1 से और इसको भी 1 से। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रोसेस आता होगा। 5C क्या होगा 5C माइनस 9C। ठीक है जी, 9C आपके पास आ जाएगा। अब आप देखें हम जब इसको माइनस करें हमारे पास क्या आ जाएगा 4C/5। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है 4/5 को जब हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8 C इज इक्वल 32। ठीक है जी, हम जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे जाएंगे C इज इक्वल 32/0.8, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40 एक्चुअली। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ये नीचे था और ये -40 सेल्सियस। तो आपने ये याद रखना है कि -40 सेल्सियस और -40 फॉरेनहाइट, ये दो ऐसे टेम्परेचर हैं जिनकी हमारी रीडिंग क्या हो जाएगी हमेशा सेम। ठीक है स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स, तो हम जिक्र करेंगे 7.3 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि कन्वर्ट द 5 फॉरेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। स्टूडेंट्स ये एग्जैक्टली हमारे पास 7.1 की तरह का न्यूमेरिकल है, वहाँ पे भी हमारे पास ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फॉरेनहाइट में दिया हुआ था, हमने उसको सेल्सियस में और केल्विन में चेंज करना था। हमारे पास जो फॉरेनहाइट में टेम्परेचर है वो कितना गिवन है जी 5 फॉरेनहाइट। ठीक है जी, हमने उसको किस में चेंज करना है एक सेल्सियस में और दूसरा किस में चेंज करना है हमने उसको जी केल्विन में। हमारे पास जो इसका है ये हमारे पास फॉरेनहाइट में हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे लिखेंगे TC इज इक्वल 5/9 TF माइनस 32। ओके जी स्टूडेंट्स, ये देखिए 5/9 जगह पे रहेगा TF हमारे पास क्या है 5। ठीक है जी, माइनस 32 जब हम इसको माइनस करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा -27। ओके जी, 9 1 टाइम 9 3 टाइम 5 3 टाइम्स क्या होता है हमारे पास -15 सेल्सियस। ठीक है जी, हमारे पास ये सेल्सियस में आगे हमने इसको किस में चेंज करना है जी केल्विन में। आपको पता है केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास TK इज इक्वल
सेल्सियस का, और इसको किससे ज़्यादा प्लस कर देंगे 273.15। ठीक है जी, हमारे पास क्या आंसर था -15 प्लस 273.15। हम जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 258.5। ठीक है जी, और हमारा किस में आ गया आंसर केल्विन में। ओके स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे 7.4 न्यूमेरिकल जिसके स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि व्हाट इज द इक्वल टेम्परेचर ऑफ 25 सेंटीग्रेड ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, एक दो फॉर्मूलाज है जिनको आपने अच्छी तरह याद करना है और आपके लिए चैप्टर के न्यूमेरिकल बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, उसने आपको क्या कहा है कि आपके पास क्या गिवन है, सेल्सियस भी गिवन है, और आपने इसको किस में फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में, और किस में फाइंड करना है जी केल्विन में। ओके, आपको बताया है कि इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है सेल्सियस का ये हमारे पास गिवन है। हमने इसको क्या लिखना है TF इज इक्वल TC मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। ओके जी स्टूडेंट्स, TC हमारे पास क्या गिवन है केल्विन वाला 25, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9/5 प्लस 32। सेल्सियस वाला हमने टेम्परेचर लिखा, इसको 9/5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 32, 5 1 टाइम्स 5 टाइम्स स्टूडेंट्स 5 9 टाइम्स क्या होता है 45 प्लस 32। ओके जी, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 77 फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, अब हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमने क्या फाइंड करना है जी केल्विन का। ठीक है जी, केल्विन में इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे TC प्लस 273.15। हमारे पास सेल्सियस का क्या गिवन है 25 प्लस 273.15। ठीक है जी, जब हम इनको प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 298.15 केल्विन। आई होप स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करेंगे 7.5 न्यूमेरिकल जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि द आइस एंड स्ट्रीम पॉइंट्स on an undergraduate thermometer are found to be 192 millimeter apart. What temperature would be on the Celsius scale if the length of the mercury thread is 67.2 millimeter above the ice point mark? ओके जी, अब देखें ये जो हमारे पास मेडिकल है ना थोड़ा सा ट्रिकी। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जितने भी अपने स्टूडेंट्स को मेडिकल करवाऊँ अपनी यूट्यूब फैमिली को, वो बहुत ज़्यादा आसान हो और उसमें ट्रिक इस तरह की हो कि बच्चों को हमेशा याद है। ठीक है जी, पहली लाइन में इसने आपको कहा है कि आइस स्ट्रीम पॉइंट्स जो अंडर ग्रेजुएट थर्मामीटर पे उसकी क्या उसने लाइट लेंथ बता दी 192 मिलीमीटर अपार्ट। इसका मतलब है कि आइस की आपने बताना है, आपको पता है आइस यानी फ्रीजिंग पॉइंट, हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो सेल्सियस में कितना होता है। ठीक है जी, ये आपने हमेशा अलग ना, फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है क्योंकि स्टीम का कहा है ना, उसने आपको कहा है कि इनके दरमियान में जो टेम्परेचर है वो कितना है। ठीक है, स्टीम और आइस पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है 100 सेंटीग्रेड। अब देखें जी, अब उसने आपको अगली बात क्या कही है कि इनके दरमियान में टेम्परेचर, यहाँ पे क्या लिखेंगे टेम्परेचर। ठीक है, फॉर लेंथ ऑफ 192, ठीक है जी, लेंथ ऑफ 192 मिलीमीटर अपार्ट क्या टेम्परेचर है, किसके इक्वल है 100 सेंटीग्रेड के। किस तरह पता लगा हमें कि उसने लिखा हुआ था कि जो टेम्परेचर है किसका आइस का और स्टीम पॉइंट्स का अंडर ग्रेजुएट थर्मामीटर पे वो 192 मिलीमीटर अपार्ट। तो स्टीम पॉइंट्स और आइस पॉइंट में कितना डिफरेंस है 100 माइनस 0, ये रेंज आ गई है हमारे पास। क्या आंसर आ गया 100 सेंटीग्रेड, तो हमने क्या लिख दिया 100 सेंटीग्रेड। अब उसने कहा है कि अगर 100 सेंटीग्रेड 192 मिलीमीटर अपार्ट है तो भाई 1 मिलीमीटर का कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, टेम्परेचर फॉर 1 मिलीमीटर अपार्ट। ओके स्टूडेंट्स, 1 मिलीमीटर अपार्ट का हम करेंगे तो क्या करेंगे 192 को ऊपर लिखेंगे 100 को नीचे लिखेंगे, यहाँ पे हम जिसको डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.52। ठीक है जी, अब देखें जी ये टेम्परेचर पता लग गया कि 0.52 है, किसका है 1 मिलीमीटर का, 192 का कितना था 100 सेंटीग्रेड। ठीक है, अब उसने अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, लास्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इफ द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी थ्रेड इज 67 मिलीमीटर। ओके, अब आपने लिखना है टेम्परेचर फॉर 67 मिलीमीटर, आपने क्या करना है 67.2 मिलीमीटर का जो हमारे पास है ना उसका हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है जी, अब देखो 1 का हमारे पास क्या आ गया 0.52, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 67.2 मल्टीप्लाई बाय 0.52। हमेशा 1 की जो चीज़ होती है ना पर चीज़ निकालेंगे, उसका ये फायदा होता है कि उससे आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, हमारा क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 35 सेंटीग्रेड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से बहुत आसान किया है ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए।
जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे 7.6 न्यूमेरिकल जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि द लेंथ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर इज 20 centimeter. If the mercury level is 4.5 centimeter above the lower mark, what is the temperature on the Fahrenheit scale? 7.5 में हमने सेम इस तरह का न्यूमेरिकल किया था कि उसमें क्या था कि हमने किसने फाइंड किया था सेल्सियस में, यहाँ पे हमने टेम्परेचर किसने फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में, ठीक है जी। उसमें आपने क्या कहा था कि जो लेंथ थी ना, ठीक है जी, इसने बता दिया कि लेंथ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट, ये पहली बात तो आप याद रखना, फ़ारेनहाइट में जो हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे हमने पढ़ा था सेल्सियस में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो कितना होता है हमारे पास 100 सेंटीग्रेड। इस तरह जो फ़ारेनहाइट है उसमें हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है 212, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना फ़ारेनहाइट का, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट फ़ारेनहाइट का क्या होता है 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। अब देखो ये दो आ गए, आपने क्या फाइंड करना, उसने आपको कहा है कि लेंथ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट इन ग्लास, यानी आपने क्या फाइंड करना है रेंज। रेंज हम किसका फाइंड करते हैं 212 माइनस 32, हमारा क्या आंसर आ गया 180 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब है कि 20 सेंटीमीटर जो है उसकी लेंथ जो बताई है वो कितनी होगी, हम इधर लिखेंगे टी एफ फॉर 20 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, कितनी आ गई हमारे पास 180 फ़ारेनहाइट, यहाँ तक समझ आ गई। अब उसने आपको देखती हूँ कि अगर 20 सेंटीमीटर के लिए 180 फ़ारेनहाइट है तो 1 सेंटीमीटर के लिए किससे निकालेंगे हम क्या करेंगे जी 180 को ऊपर लिखेंगे 20 को नीचे लिखेंगे, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 9 फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर द मर्क्यूरी लेवल ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं इधर लिखूंगी कि 4.5 का हमने फ़ारेनहाइट फाइंड करना है, 4.5 का 1 का हमारे पास आ गया तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। 4.5 का फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 1 वाले एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 40.5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमारे पास जो लोएस्ट मार्क, उसने आपको लास्ट टाइम में क्या कहा है कि 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोएस्ट मार्क, तो आपको पता है मैंने ऊपर भी लिखा है, दोबारा लिख रही हूँ। लोएस्ट मार्क जो होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स 32 होता है ना। तो मैंने जब इसकी फाइंड करनी तो मैं क्या करूँगी 40.5 को किससे प्लस कर दूंगी 32 से, टी एफ फाइंड करने के लिए, यानी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। प्लस करूंगी मेरा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 72.5 फ़ारेनहाइट पे 4.5 जो है सेंटीमीटर की टेम्परेचर बता दिया इसने। ओके, अच्छा जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, इज़्ज़त के साथ, सेहत के साथ, रिस्क के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।